पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां पर पीएम की सुरक्षा में चूक होने पर केंद्र पंजाब को जांच रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार समिति करेगी तफ्तीश। पंजाब सरकार के वकील डीएस पटवालिया ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो इस मामले में अलग से जांच कमेटी का गठन कर दे। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा खामियों की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जल्दी ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों को अपने पैनल द्वारा जांच पर रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए हैं। सीजीआई एमवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि अगर केंद्र पहले से कारण नोटिस को सब कुछ मान रहा है तो कोर्ट में आने का क्या मतलब है। आपकी वजह बताओ। नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। समिति गठित करके आप पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या एसपीजी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा जब आप नोटिस जारी किया तो ये हमारे देश से पहले था, उसके बाद हमने अपना देश पारित किया। आपने उनसे 24 घंटों में जवाब देने के लिए कह रहे हैं, यह आपसे अपेक्षित नहीं है। आप तो पूरा मन बना कर आए हैं। आपकी दलीलें बताती हैं कि आप सब कुछ पहले से ही तय कर चुके हैं, तो फिर यहाँ इस कोर्ट में क्यों आए हैं। आपका नोटिस अपने विरोधाभासी, क्योंकि हम सबको मना किया था किसी भी तरह का एक्शन लेने से। एक और एसएसपी को नोटिस भेज रहे हैं और यहाँ उनको दोषी भी बता रहे हैं। ये क्या है। जांच के बाद हो सकता है आपकी बातें सच हों, लेकिन अभी आप ये सब कैसे कह सकते हैं। जब आप अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही की शुरुआत कर चुके हैं तो अब केंद्र सरकार हमसे कैसा ऑर्डर चाहती है। वहीं बात अगर यूपी के चुनाव की करें तो यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक नया राग छेड़ दिया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो कि अपने बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं, यूपी के चीफ, यह बयान सामने आया जहां पर उन्होंने बोला है कि ये इलेक्शन अब 80% बनाम और 20% के बीच हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब लड़ाई जब 80 और 20 की हो चुकी है तो जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आंकड़ों के तौर पर काफी गर्व से बताया है कि बीजेपी ही जीतने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आंकड़े मोटे तौर पर यूपी में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात में खेल खाते हैं। जहां अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। राजधानी लखनऊ में एक निजी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित प्रोग्राम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रहार वोटों को लेकर एक सवाल पूछा गया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा चुनाव इससे कहीं आगे बढ़ चुका है, अभी चुनाव 80 बनाम 20 का है। वहीं प्रोग्राम के होस्ट ने तब कहा कि ओवैसी ने कहा है कि 19% असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ ने होस्ट से सवाल को संक्षिप्त करते हुए जवाब दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो लोग किसान विरोधी हैं, वो विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियाओं का साथ देते हैं, वो 20% विपक्ष के साथ हैं। वहीं बात अगर सुल्ली डील्स मामले में करें तो मामले में आरोपी 4 दिन के रिमांड पर हैं। पुलिस ने इंदौर से उनको गिरफ्तार करा है। मुसलमान औरतों की फोटो को अपलोड कर उनकी नीलामी करने की शर्मनाक मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले आरोपी को इंदौर से फरार करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी 25 साल का ओंकारेश्वर ठाकुर है जो कि BCA कर चुका है। कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेजा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उस शख्स की थू-थू हो रही है और ऐप बनाने वाले तमाम लोगों को फांसी की सजा देने के भी लोग नारे लगा रहे हैं। वहीं बात अगर यूपी के मथुरा की करें तो एक काफी हैरत अंगेज खबर देखने को आई है सामने, जो कि ये है कि रिक्शा चालक के 18 साल के बेटे ने पुरानी साइकिल से बनाई कचरा उठाने की मशीन, उसको राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले सिंकातो मंडल ने पुरानी साइकिल से कचरा उठाने वाली मशीन बनाई है। इसकी मदद से बिना हाथ लगाए आसानी से कचरा उठाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें नेशनल लेवल पर अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी सिंकातो के इनोवेशन के मुरीद हैं। उन्होंने पैडमैन फिल्म के प्रमोशन के लिए भी उनको मुंबई बुलाया था और उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया था। गुजरात की एक बड़ी कंपनी ने भी सिंकातो को करार दिया है। आज का पॉजिटिव खबर सिंकातो के इनोवेशंस के बारे में भरा पड़ा है। बता दें कि सिंकातो 9वीं कक्षा में पढ़ता है। घर परिवार भी पूरी तरह से ठीक ठाक है। उसने बताया कि 2016 की बात है, मैं 13 साल का था, 9वीं क्लास में पढ़ता था। एक ऐसी स्कूल में पढ़ता जहाँ गरीब बच्चों को उसमें पढ़ाया जाता है और आज उसने इस इनोवेशन से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 9 बच्चे शामिल है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं और 12 की हालत अब तक काफी गंभीर है। न्यूयॉर्क शहर के कंपार्टमेंट में आग लगने से 9 बच्चों सहित 19 लोग मौत के घाट उतर गए। यह हादसा संडे का है। न्यूयॉर्क के ब्रॉड्स अपार्टमेंट में हुई इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। उन तमाम लोगों को 5 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल हुए लोगों में से 1 दर्जन की हालत गंभीर है। अपार्टमेंट की हर एक मंजिल पर रहे लोग इससे प्रभावित हुए, जिन्हें आग धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है। फायर डिपार्टमेंट के डैनियल नीग्रो के मुताबिक ये हादसा संडे सुबह तकरीबन 11 बजे का है। यह आग कैसे लगी अब तक इसके बारे में मालूम नहीं चल पाया, लेकिन न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक ये आग रूम हीटर की वजह से लगी है। मेयर ने इस हादसे को शहर का सबसे बड़ा हादसा बताया है। वहीं बात अगर कोविड-19 और ओमिक्रॉन की करें तो कोविड-19 और ओमिक्रॉन के अलावा भी एक ऐसा वेरिएंट निकल कर आया जो कि काफी खतरनाक है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिक्स से आया नया वेरिएंट साइप्रस में 25 नए केस मिले हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन के कहर के बीच कोविड-19 वायरस का एक और नया वेरिएंट ऐसे वक्त पे सामने आया जब लोग पहले से ही काफी परेशान हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन की जुगलबंदी से तैयार हुए इस वेरिएंट को डेल्टा क्रोन का नाम दिया गया है। यूरोपीय देश साइप्रस में अब तक इसके 25 मामले आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस में डेल्टा क्रोन से पीड़ित लोगों ने नमूनों की जांच में पाया है कि इसमें ओमिक्रॉन के 10 म्यूटेशंस थे और 11 नमूने उन लोगों के थे जो वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। क्रॉसटेक्स ने कहा है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और इन दोनों के मिश्रण से नया वेरिएंट आकार ला रहा है। वेरिएंट डेल्टा का समान जेनेटिक बैकग्राउंड है, साथ ही उसमें कुछ ओमिक्रॉन के म्यूटेशंस भी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है उन तमाम लोगों के लिए जो कभी कोविड पॉजिटिव हुए थे। वहीं बात अगर म्यांमार की करें तो अवैध रूप से वॉकी टॉकी रखने पर म्यांमार की आंग सान सू को 4 साल की सजा और हो गई है। म्यांमार जनता कोर्ट ने मंडे को आंग सान सू को अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने के लिए और नियमों को न मानने के लिए उनकी सजा में 4 साल और ऐड कर दिए हैं। पिछले महीने भी 2 बाकी मामलों में अदालत ने उनको दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी, जिससे बाद में देश की सैन्य सरकार ने आधा कर दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता सू की 1 फरवरी से हिरासत में है। उस वक्त उनकी सरकार को सुबह सुबह सत्ता पलट करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे म्यांमार के लोकतंत्र के साथ अल्पकालिक प्रयोग समाप्त हो गया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स